अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, है सुहेल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद सुहेल ऑफिशियल। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम मोस्टली कंपिटिटिव एग्जाम्स की जो वीडियोस हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, हम वो करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, नो डॉलर्स विदाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये स्टेटमेंट दी है KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर अल जदान ने। ठीक है, तो आज हम इनकी जो स्टेटमेंट है इसको एनालाइज करेंगे कि उन्होंने कहा क्या है और किस मतलब के सेंस में कहा है, उन्होंने किन कंट्रीज को कहा है। फर्दर हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर क्या होंगी। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर बात कर रहे थे जब उन्होंने फॉरेन एड के बारे में बताया कि नो, सऊदी अरेबिया से डेज ऑफ अनकंडीशनल फॉरेन एड आर ओवर नाउ। ठीक है, तो वो जो पहले दे दिया करते थे, मतलब कि आप किसी भी कंट्री को जब आप कोई एड देते हैं, लाइक अगर पाकिस्तान की ही हम एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान को जब भी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हुआ है, तो ये अपने फ्रेंडली कंट्रीज जो होती हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाइना, यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक है, इनकी तरफ, और अल्टीमेटली वो यूएसए या आईएमएफ इनके पास जाता है। ठीक है, या वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। ठीक है, इस्लामिक आईडीबी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया। इनके पास वो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास तो जाता ही जाता है ना। लेकिन ज्यादातर जो है वो अपने जो ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं इनसे ही कोशिश करता था कि इसको कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, अब वो भी जो कंट्रीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो एक नई स्टेटमेंट दी है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी कि आफ्टर एक्सटेंडिंग द टर्म्स ऑफ 3 billion deposits to boost its foreign currency reserves last late year, Saudi Arabia's finance minister has said that his country also discussing with the World Bank and other institutions how can it be more creative to provide the support to Pakistan। ठीक है, हम क्रिएटिव किस तरह हो सकते हैं, मतलब कि हम जो अपनी वेज हैं, हम अपनी ये जो सपोर्ट कर रहे हैं हम पाकिस्तान को, हम इसको क्रिएटिव किस तरह बना सकते हैं ताकि उससे पाकिस्तान की अपनी जो कैपेसिटी है उसके अंदर कुछ बूम हो आए। ठीक है, उन्होंने फर्दर क्या कहा कि वो यूज टू गिव डायरेक्ट ग्रांट्स एंड डिपॉजिट्स विदाउट स्ट्रिंग अटैच्ड, मतलब कि किसी भी किस्म की हमने कभी इनके ऊपर कोई भी ना, आप अगर समझे कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, कि आप ये कर लें या आप इस तरह का कोई एक जिस तरह आईएमएफ लगाता है ना, वो साथ देता है एसएपीज, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब कि वो एक प्रॉपर पॉलिसी देता है कि आपने इस पॉलिसी को फॉलो करना है, देन हम जो हैं आपको डॉलर्स देंगे। लेकिन जो सऊदी अरेबिया था ये अभी तक पाकिस्तान को विदाउट एनी स्ट्रिंग, विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी कंडीशन वो हमें पैसे दे रहा था। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं जी कि वी आर वर्किंग विद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस टू एक्चुअली से वी नीड टू सी रिफॉर्म्स। ठीक है, हमें अब वो कहते हैं कि हम आपको पैसे देते हैं। ठीक है, आपको 2 माह पहले, 3 माह पहले आपको $3 बिलियन दिया जाता है। ठीक है, 6 माह बाद आप इनको खत्म करके फिर आ जाते हैं जी अब हमें और दें। ठीक है, आपको हम और दे देते हैं लेकिन आप फिर 3-4 माह बाद फिर आ जाते हैं, फिर आके ले लेते हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, आखिर इसको खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि वी नीड टू सी रिफॉर्म्स, आप खुद अपने पैसे खुद जनरेट करें। ठीक है, वी आर टैक्सिंग आवर पीपल, वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को टैक्स लगा रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग आल्सो अदर्स टू डू द सेम। ठीक है, हम ये भी चाहते हैं कि आप भी अपने लोगों को टैक्स लगाएं। ठीक है, टू डू देयर एफर्ट्स वी वांट टू हेल्प बट वी वांट यू आल्सो टू डू योर पार्ट, मतलब कि हम ये भी कह रहे हैं ठीक है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी हेल्प कुछ करें, आप भी अपनी मदद कुछ करें। ठीक है, ये वही बात हो गई है जिस तरह अल्लाह ताला भी कुरान पाक में सूरह राद है, अल राद, अल रात, इसके अंदर अल्लाह ताला पे फरमाता है कि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो कि अपनी मदद आप करते हैं।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपनी मदद तो करनी ही चाहिए ना। ये अभी पिछले दिनों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ये जाके मिले हैं मोहम्मद बिन सलमान से, और उन्होंने जो पाकिस्तान की अभी जो पिछले दिनों हेल्प की थी उनके अंदर उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, $10 बिलियन तक हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा भी सऊदी जब जिनीवा के अंदर 9 जनवरी को शायद हुई थी कॉन्फ्रेंस फॉर पाकिस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान को वो कुछ $16 बिलियन के करीब जो प्लेज हुआ है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए हैं उनकी रिकवरी रिहैबिलिटेशन के लिए हम सपोर्ट करेंगे। उसमें जो सऊदी अरेबिया था उसने $1 बिलियन का प्लेज किया है वो भी। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ही था जिसने पाकिस्तान को 2005 के जो अर्थक्वेक थे उसके अंदर पाकिस्तान को हेल्प की, 2010 के सुपर फ्लड्स थे उसके अंदर हेल्प की। At every moment of crisis they have lent their hands, but enough is enough। ठीक है, तो अब वो क्या चाहते हैं कि अब वो ये चाहते हैं कि आप भी अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये जो हाउ द थिंग्स विल गो नाउ, ये बैगिंग बाउल पॉलिसीज के ऊपर मैं बताऊंगा। लेकिन अभी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अब पाकिस्तान के लिए ये वैसे तो एक डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। पाकिस्तान को अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। सबसे पहले अब क्या होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान को शुड बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, उसमें आप टैक्स लगाएं, अपने जो अमीर हैं, जो आपकी इलीट क्लास है, आप उसको नहीं लगाते। आपने अभी उनको फिर $40 बिलियन का शायद, या सॉरी $40 बिलियन जो थे वो अभी आपने अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी मेजर इलीट है उसको अभी हमने सब्सिडीज वगैरह दी हैं। लेकिन हम जो अपने गरीब है अवाम है उसके ऊपर इन्फ्लेशन, उनके ऊपर टैक्स हम लगाए जा रहे हैं। अब वो जो बाहर वाले हैं, जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या अब आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो भी आपको कहेंगे कि आप टैक्स लगाएं। अब इनके ऊपर जो इलीट है उसके ऊपर तो आप टैक्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो आप खुद हैं। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे आप अवाम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। वो जो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो अगेन अब इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से जिस तरह पहले पैसे आ जाते थे, अब उसके ऊपर क्या होगा कि ऐसे विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या वो अपनी कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो साथ अटैच करेगा, या आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो कंडीशंस हैं उनको कॉपी किया जाएगा, या वो एक अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको परसू करेंगे। मतलब कि आप पैसे दे देंगे और उसके बदले में अपने कुछ इंटरेस्ट जो हैं उनको वो फिलफिल करवाएंगे। या दे वांट टू गेट रेड ऑफ बेगस स्ट्रेटजी, मतलब कि या तो वो ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान दोबारा आए ही ना हमसे मदद मांगने के लिए। तो अब ये किस तरह किधर जाती है चीजें, ये टाइम ही बताएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि किस तरह केएसए ने, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो। ठीक है, और अपनी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करवाओ, और सिमिलरली आप भी अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ जिस तरह हम लगाते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी भी हेल्प करनी चाहिए। अब ये हेल्प आगे पाकिस्तान अपनी किस तरीके से करता है ये टाइम बताएगा। फॉर द टाइम बीइंग जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।